हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 6 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 11 सितंबर से गणित का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 11 सितंबर को बिल्कुल सेम यही पेपर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है गणित का जो सेट कोड रहेगा ए रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है कुल पूर्णांक 50 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है एक एक प्रश्न का सही आंसर बताने वाले हैं। इससे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो समय मिलने वाला है पूरे 2 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है छात्र छात्रा का नाम यहाँ पर अपना नाम भर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम भर लीजिएगा, वर्ग क्रमांक संख्या यानी रोल नंबर यहाँ पर भर लीजिएगा। ठीक है, विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय का नाम है यहाँ पर विद्यालय अपना नाम, विद्यालय का नाम लिख लेना है। ठीक है, प्रखंड का नाम यहाँ पर भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे संकुल का नाम बाबू भर लीजिएगा, और जिला जो भी आपका जिला है जिला का यहाँ पे नाम भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग बड़ा गलती ये करते हैं कि आप लोग इसको भी भर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है बाबू। ठीक है, यानी परीक्षा का हस्ताक्षर पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, मूल्यांकन कर्ता का हस्ताक्षर में भी आपको कुछ नहीं भरना है। ठीक है, और यहाँ पर प्रांतांक में भी यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। तो यहाँ पर भरेंगे कौन? तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है क्लास के जो टीचर होंगे वही सब यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी यहाँ पर आप लोग अपना नाम भर लीजिएगा, वर्ग क्रमांक संख्या भर लीजिएगा, विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला, संकुल का नाम यहाँ पर आप भर सकते हैं, लेकिन ये सब आपको नहीं भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर बाबू यहाँ पर जो है निर्देश को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। निर्देश पढ़ने से क्या होता है ना कि प्रश्न का यहाँ पर अनुभव मिल जाता है कि कितना प्रश्न जो है पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न बाबू। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना बाबू आपका बहुत अनिवार्य है। अगर प्रश्न को एक भी प्रश्न छोड़ देते हैं तो आपका जो मार्क्स बाबू नहीं जुड़ेगा। जो भी बनाएंगे, मेहनत करेंगे, वहां पर आपका मार्क्स जो है काट लिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कर रहा है प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर अंकित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला पॉइंट है प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है बाबू। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है एक एक प्रश्न का सही आंसर बताएंगे ताकि आप एग्जाम में जो है सभी का आंसर जो है आप सही देकर आए। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला नंबर है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये बाबू 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सही प्रश्न का मार्क्स जो है 2 नंबर का है। ठीक है, ये प्रश्न पहला नंबर का जो है 2 नंबर का है। ठीक है, 56,743 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? सैकड़ा क्या होगा? सैकड़ा के अंदर कितना हो जाएगा? सैकड़ा 700 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका पहला का सही ऑप्शन 700 हो जाएगा। ठीक ना। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न बाबू आ रहा है 7 का एक जो कर रहा है अपवर्त क्या होगा? 7 का बाबू अपवर्त क्या होगा? तो 1 होगा। ठीक ना, 1 होगा, याद रखिएगा 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न है संख्या 1032 में 3 से भाग दिया तो कितना का बाबू? भाग देने का रहा है। ठीक ना, यानी कर रहा है संख्या 1032 में 3 से भाग दीजिएगा। ठीक ना, भाग दीजिएगा, जितना भी निकल कर आएगा यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न कर रहा है 2:3 -5 बराबर 2 × 3 बराबर कितना होगा? तो -4 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको भर लेना है। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न रहा है 9,999 के उत्तरवर्ती संख्या कितना बाबू? तो यही कितना हो जाएगा? तो 10,000 हो जाएगा। ठीक ना, 10,000 यहाँ पर आप भर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ये बाबू आप लोग को ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हूँ। कल आप एग्जाम में बाबू आप लोग को क्या बोलता है 11 सितंबर को। ठीक ना, कितना सितंबर को पेपर बाबू? 11 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न कल आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो फटाफट बाबू यहाँ पर जो है ओरिजिनल प्रश्न लेकर आ गए हैं एग्जाम में बाबू, यही कल एग्जाम में मिलने वाला है पेपर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कर रहा है 2 नंबर प्रश्न में कर रहा है सत्य के सामने सही एवं और असत्य के सामने गलत चिन्ह का अंकित करना हो। ये प्रश्न बाबू 10 नंबर का है। यह प्रश्न मार्क्स जो है 2 नंबर का पूछ रहेगा। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न कर रहा है समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। बिल्कुल हाँ, चारों भुजाएं जो होती है बराबर होती है। ठीक है, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आया है -8 पूर्णांक 0 से बड़ा होता है। बिल्कुल नहीं होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर प्रश्न कर रहा है त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं उस त्रिभुज का जो है लंब केंद्र कहते हैं। हाँ, बिल्कुल लंब केंद्र कहते हैं, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है 10 लाख बराबर 1 मिलियन। बिल्कुल सही बाबू, 10 लाख बराबर क्या होगा? 1 मिलियन। बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बाबू कर रहा है ना 5 नंबर में A, B और C, D। ठीक ना, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? त्रिभुज पूछ रहा है। सॉरी, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? चित्र में AB और CD आसान भुजाओं का युग्म है। बिल्कुल युग्म है, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न है, देखिए 3 नंबर प्रश्न है मिलान करना है आपको। ठीक है, मिलान करना है बाबू। ये प्रश्न मार्क्स जो है 10 नंबर का है। सही प्रश्न का जो प्रश्न है 2 नंबर का है। ठीक है, 5 प्रश्न का ही आपको जवाब दे के आना है। 10 नंबर आप कंप्लीट करके आना। ठीक है, एक ही प्रश्न को नहीं छोड़ना आपको। ठीक है, चलिए A नंबर का रहा है भीषम भिन्न 17/4 का मिश्रित भिन्न है। बिल्कुल हाँ, मिश्रित भिन्न मिलान करना है इसमें। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे कह रहा है बी में चतुर्भुज का विकर्णों की संख्या कितना होता है बाबू, तो 2 होता है। ठीक है, सीधे आपको मिलान करना है बाबू। ठीक है, एक भी प्रश्न गलती करके नहीं आना है। सी कह रहा है शून्य से छोटी एक पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल -2 हो जाएगा। ठीक है, अब डी कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 मीटर होता है। ठीक है, यहाँ सीधे आपको मिलान कर लेना है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर प्रश्न है, हल करना बाबू। ठीक है, इसको हल करना है। ये प्रश्न बाबू 10 नंबर का है। ठीक है, 2-2 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है। अब कह रहा है वितरण विधि से 638 गुने 101 का मान ज्ञात करना है। अर्थवा बाबू कह रहा है 18 का परतन 10 गुना लिखिए। ठीक है, तो इसको हल करना है। 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180 बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि 18 के परतन 10 गुना कीजिए। 18 से 10 में गुना करना तो कितना 180 आएगा। तो यहाँ पर जो पहाड़ा है बाबू यहाँ पर लिख देना, इसका आंसर यहाँ पर 180 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कह रहा है बाबू, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का संख्या रेखा पर दर्शाएं। ठीक है, रेखा पर दर्शाएं कर रहा है। देखिए -1 + 5 - 4 7,0। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थवा में लिखा हुआ स्वयं से एक त्रिभुज बनाकर नामांकित कीजिए एवं उनके सही भुजाओं कोनों का जो है शीर्षों का मान लिखिए बाबू। ठीक है, तब यहाँ पर वो इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान देखिए यहाँ पर निकला हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह से आपको जो है एग्जाम में बना लेना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है हल करें। ठीक है, ये बाबू 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है करीना विद्यालय के मैदान का एक चक्कर 3/1/5 मिनट में लगाती है और अफरीन जो है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 12/5 मिनट का समय लेती है। कौन कम समय लेती है और कितना कम समय लेती है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, आपको हल करना होगा। ठीक है, अर्थवा में लिखा हुआ है वह बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 389, 436, 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7, 3 शीर्ष बचे। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका मान जो बाबू यहाँ पर निकाला हुआ है, तो आप फटाफट जो है जल्दी से आप लोग बना लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है एकदम 100% बाबू ओरिजिनल प्रश्न का यहाँ पर आंसर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 11 सितंबर को, बिल्कुल बाबू 11 सितंबर को आपको जो है यही पेपर आपके एग्जाम में मिलने वाला है। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन मिलने वाला है। तो फटाफट आप इस वीडियो से जो है आप इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।